इसराइलियों द्वारा युद्ध की तैयारी 20। तब दान से लेकर बेरशेबा तक के सब इजराइली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एकमत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। 2 और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। 3 बिन्यामीनियों ने तो सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो ये बुराई कैसे हुई। 4 उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। 5 तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। 6 तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इसराइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इसराइल में महापाप और मूर्खता का काम किया है। 7 सुनो हे इसराइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। 8 तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा। 9 परंतु अब हम गिबा से ये करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। 10 और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1,000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूर्खता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इसराइल में की है। 11 तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। 12 और इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य ये पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। 13 अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इसराइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इसराइलियों की मानने से इनकार किया। 14 और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इसराइलियों से लड़ने को निकलें। 15 और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी और नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 16 इन सब लोगों में से 792 चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। 17 और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। 18 सब इजरायली उठकर बेतल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इसराइलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। 19 तब इसराइलियों ने सवेरे को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले। 20 और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 21 तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मारकर मिट्टी में मिला दिया। 22 तो भी इजरायली पुरुषों ने हियाव बांध करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी, फिर पाँति बांधी। 23 और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। 24 तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। 25 तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मारकर, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। 26 तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया भी और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। 27 और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था। 28 और पीनहौस जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा।
29 तब इसराइलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। 30 तीसरे दिन इसराइलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 31 तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। 32 बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं, परंतु इसराइलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। 33 तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालतामार में पाँति बांधी और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से, अर्थात मारेगेवा से अचानक निकले। 34 तब सब इसराइलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। 35 तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इसराइल से हरवा दिया और उस दिन इसराइलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। 36 तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। 37 परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। 38 इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाए। 39 इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीनियों ने ये कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इसराइलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। 40 परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। 41 तब इजरायली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष ये देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। 42 इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग सी लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नाश करते गए। 43 उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा, वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए। 44 और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। 45 तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इसराइलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। 46 तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। 47 परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। 48 तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य, क्या पशु, जो कुछ मिला, सबको तलवार से नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सभी को आग लगाकर फूंक दिया। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।